नमस्कार, स्वागत है आपका बिना ब्रेक के बुलेटिन प्राइम टाइम एक्सक्लूसिव में। मैं हूं आपके साथ आशा झा और आज के बुलेटिन में हम देश के कोरोना मीटर से लेकर वैक्सीन मीटर की बात करेंगे। साथ ही आपको बताएंगे कि कोरोना के मौजूदा ग्राफ से कौन सी उम्मीद की किरण जाग रही है। लेकिन देश में वैक्सीन की किल्लत के बीच आज बात होगी उस वैक्सीन की जिसे अप्रूवल मिले 12 दिन हो गए हैं, लेकिन वो अभी तक वैक्सीन सेंटर तक नहीं पहुंच पाई है। तो सबसे पहले आज देखिए, रूस से आई 1.5 लाख स्पुतनिक वी की 1.5 लाख डोज है कहां। एक मई 2021 भारत में स्पुतनिक वी वैक्सीन की पहली खेप पहुंची, लेकिन सवाल यह है कि अभी तक वैक्सीन सेंटर पर स्पुतनिक क्यों नहीं पहुंची। हैदराबाद में स्पुतनिक के 1.5 लाख डोज लैंड हुए, लेकिन जनता को स्पुतनिक वैक्सीन लग क्यों नहीं रही। जब भारत सरकार ने स्पुतनिक को हरी झंडी दे दी, तो देश में वैक्सीन की किल्लत क्यों है। देश का हर वो नागरिक इन सवालों का जवाब जानना चाहता है जो लाख कोशिशों के बावजूद भी वैक्सीनेशन के लिए स्पॉट नहीं बुक करवा पा रहा है। हर वो शख्स पूछ रहा है जो वैक्सीन सेंटर से खाली हाथ लौट रहा है। ये सवाल हिंदुस्तान की जनता पूछ रही है। आज न्यूज 24 पर हम आपके हर सवाल का जवाब देंगे। विदेश से वैक्सीन आने के बाद वो किन किन लेयर से गुजरती है। वैक्सीन एक्सपर्ट बताएंगे कि आखिर कहां फंसी है स्पुतनिक वी वैक्सीन। 1 मई को हैदराबाद पहुंचने के बाद स्पुतनिक वी वैक्सीन को 3 मई को हिमाचल के CDL यानी सेंट्रल ड्रग्स लैब भेजा गया। यहां वैक्सीन की एफिकेसी, टॉक्सिसिटी और स्टेरिलिटी को टेस्ट किया गया। एफिकेसी और टॉक्सिसिटी को चेक करने में फिलहाल 1 हफ्ते का समय लगता है और स्टेरिलिटी की जांच में 14 दिन का वक्त लगता है। स्पुतनिक वी बेशक देश में आ गई है, लेकिन फिलहाल क्लिनिकल वैलिडेशन की प्रक्रिया से गुजर रही है। इस दौरान नॉन क्लिनिकल टेस्ट के जरिए ये इवैल्यूएट किया जाता है कि जो वैक्सीन प्रोड्यूस हुई वो GMP यानी गुड मैन्युफैक्चरिंग प्रैक्टिस के जरिए हुई है, और साथ ही साथ ये भी पता लगाने की कोशिश की जाती है कि इसकी टॉक्सिसिटी, स्टेरिलिटी और एफिकेसी बरकरार है या नहीं। इन तमाम प्रक्रियाओं में लगभग 1 महीने का समय लगता है। हालांकि भारत में डॉक्टर रेड्डीज लेबोरेटरी ने पहले ही स्पुतनिक वी का क्लिनिकल ट्रायल किया था, लेकिन बावजूद इसके भारत में अगर कोई भी वैक्सीन विदेश से आती है तो उसके लिए कुछ नियम कानून तय किए गए हैं। भारत सरकार की सेंट्रल ड्रग स्टैंडर्ड कंट्रोल ऑर्गेनाइजेशन यानी CDSCO ने मानक तय किए हैं। बाहर से आने वाली हर वैक्सीन के बैच के कुछ सैंपल को जांच के लिए CDL भेजा जाता है। CDL से क्लियरेंस मिलने के बाद ही उसे रोल आउट किया जाता है, यानी वैक्सीन की हर खेप के सैंपल को हर बार टेस्ट से गुजरना पड़ेगा। कोई भी वैक्सीन या न्यू ड्रग जब भी किसी कंट्री में लॉन्च करते हैं तो सेफ्टी, एफिकेसी, इम्यूनोजेनिसिटी, जैसे वैक्सीन की बात है तो इम्यूनोजेनिसिटी सारा डेटा को देखते हैं। रेगुलेटरी अथॉरिटी ने देखने के बाद ही इसका अप्रूवल दिया होगा। यहाँ पे उसकी क्लिनिकल ट्रायल, जैसे पहले मैंडेटरी था कि क्लिनिकल ट्रायल भी उस कंट्री में होना चाहिए, हमारी कंट्री के लिए था, लेकिन ड्यूरिंग दिस पैंडेमिक थोड़ा सा रूल में रिलैक्सेशन है कि पूरा डेटा ना भी हो, ग्लोबल डेटा की बेसिस पे, और जो है रेगुलेटरी अथॉरिटी जो है उसको अप्रूव कर सकते हैं। स्पुतनिक के केस में देरी की वजह ये भी हो सकती है कि यह वैक्सीन पहली बार भारत में इस्तेमाल की जाएगी। ऐसे में इसके टेस्ट के लिए अलग अलग मानक तय किए गए हैं। ऐसे में पहली टेस्टिंग में थोड़ा वक्त लग सकता है, लेकिन एक बार ये तय हो जाए तो हर बैच की टेस्टिंग और जल्दी और आसान तरीके से हो जाएगी। इसके अलावा एक और फैक्टर है जो स्पुतनिक वी वैक्सीन की देरी की वजह बन सकता है। दरअसल फिलहाल देश में 2 वैक्सीन लग रही हैं, कोवैक्सीन और कोविशील्ड। इन दोनों वैक्सीन को स्टोर करने के लिए 2 से 8 डिग्री सेल्सियस का तापमान चाहिए, लेकिन स्पुतनिक वी के लिए -20 डिग्री सेल्सियस का तापमान चाहिए। ऐसे में सवाल तो ये भी उठता है कि क्या देश के लाखों वैक्सीन सेंटर्स पर -20 डिग्री सेल्सियस पर वैक्सीन को स्टोर करने के इंतजाम हैं या नहीं। क्लिनिकल ट्रायल स्पुतनिक का भी हिंदुस्तान में हुआ है, जैसे एस्ट्राजेनेका
केवी वैक्सीन का क्लिनिकल ट्रायल यहाँ पे हुआ है। उसका डेटा अभी पब्लिक डोमेन में नहीं है, तो इसलिए मैं उस पर कमेंट्स नहीं कर सकता। रेड्डी लैब जो है उनके साथ मैन्युफैक्चर कर रहा है। अब मैं उसका मुझे रियली डेटा नहीं अवेलेबल है कि रेड्डी लैब कितनी जल्दी बना सकता है। इस वैक्सीन को जब क्लिनिकल ट्रायल किया गया तो 2 फार्मूलेशन यूज़ किए गए थे स्पुतनिक का। एक लिक्विड फार्मूलेशन था, एक ड्राई फार्मूलेशन था। जो फार्मूलेशन क्लिनिकल ट्रायल में यूज़ किया गया था, जो पब्लिश लिटरेचर में है, डेटा पब्लिश है, वो -20 डिग्री पे था। हो सकता है अगर सेम फार्मूलेशन यहाँ पे आया हुआ है तो -20 डिग्री पे अगर उसका स्टोरेज और ये, तो हर जगह इसकी फैसिलिटी अभी अवेलेबल नहीं है, क्योंकि जो हिंदुस्तान में जो फैसिलिटी अवेलेबल है वो 2 से 8 डिग्री पे हम सारा वैक्सीनेशन करते रहते हैं। और हमारा वैक्सीनेशन प्रोग्राम वेल स्ट्रक्चर्ड है, दुनिया के सबसे बड़े वैक्सीनेशन प्रोग्राम में से हिंदुस्तान का एक है। शायद डिले होने का कारण ये हो कि स्टोरेज की हमारे पास जो है समस्या होगी। अब सर सवाल ये वैक्सीन की कमी भारत सरकार के सामने चुनौती बनी हुई है। स्पुतनिक वी क्लिनिकल टेस्ट की प्रक्रिया से गुजर रही है और ऐसे में भारत सरकार ने इसके रख रखाव और इसके प्राइसिंग को लेकर जानकारी साझा नहीं की है। इसीलिए सवाल उठता है कि स्पुतनिक वी डिस्ट्रीब्यूशन के लिए कब आएगी और किस फॉर्म में आएगी। पल्लवी झा, दिल्ली, न्यूज़ 24। नमस्कार, मैं हूं मानक गुप्ता। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें और हाँ, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए न्यूज़ 24।